नमस्कार गणेश राम जी, आप मेरे एक्सपो न्यूज़ के कार्यक्रम में आप पधारे हैं। गणेश राम सेक्रेटरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो गणेश राम जी, मैंने आपको इसलिए बुलाया है, जो किसानों की जो समस्या है मक्के की फसल के लिए, उसमें कितना कितना खर्चा आता है और उनको क्या लाभ हो सकता है, या फिर वो कैसे उत्तम प्रकार से खेती करें, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। नमस्कार मेहरा जी। किसानों के लिए अब की बार सोयाबीन की फसल से तो कोई बेनिफिट नहीं मिला, बल्कि उन्हें नुकसान ही हुआ है। और देखा जाए तो मक्का की फसल से थोड़ा बहुत कुछ मिला है, लेकिन ये है उसमें भी इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी मक्का का भाव मंडियों में थोड़ा क्या है, नमी वाली मक्का आ रही, गीली मक्का आ रही, तो उसके रेट बहुत कम है। और उसकी उपज का मैं आपको बता दूं, जैसे उदाहरण के लिए मैंने 2 बीघा में मक्का लगाई थी, तो उसमें 2 बीघा में मैंने लगाई थी, उसमें लगभग 20 से 24 हज़ार रुपये की उसकी लागत हो गई थी। और आज का जो रेट अगर देखा जाए, उसमें 20 क्विंटल मक्का निकली है। लगभग जो आज का जो भाव मक्का का है नमी को देखते हुए, तो उसमें 32 हज़ार रुपये की अपनी मक्का निकली, और लगभग 20 से 22 हज़ार रुपये का अपना खर्चा हो गया। तो 8-10 हज़ार रुपये के जो बेनिफिट मिला है, उसमें 1 डेढ़ 2 महीने तक आना जाना भी लगा रहा, देख रेख भी रही। लेकिन ठीक है, मक्का का एक ऐसी फसल है जो आज के मतलब आज देखा जाए तो बहुत जल्दी किसानों लग के जाती है। लिए, हाँ किसानों के लिए इससे कुछ मिला है। और लेकिन जबकि उसी 2 बीघा में आपको स्थिति बताऊं मैं सोयाबीन की, तो सोयाबीन का नहीं, आज बात मक्का की चल रही, 1 मिनट में बिल्कुल आपसे बिल्कुल पूछ रहा बिल्कुल। हूँ, वो आप तो मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं मक्का कुछ तो फिर पूछना भी चाह ठीक रहा है। हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कि जी। जो पहले जो मक्का निकलती थी तब आदमी पैसा बचा लेता था अपने पास, लेकिन अब आदमी के पास बचत नहीं है। तो मेरा एक मानना जी है, सेक्रेटरी साहब, क्या लोग है ना, जो परंपरागत खेती होती थी पहले, अब उसने वो छोड़ दिया है। अभी भी खर्चा मैंने नोट करवाया आपसे, आपने जी बताया जी भाई जी बुवाई से लेकर भात तक का जो खर्चा हुआ है। तो पहले अपना गोबर का खाद डाल लेते थे, उसके पास अपने जानवर होते थे, वो जानवरों के इस्तेमाल करके वो अपनी खेती को हाँक लेते थे। या उसके पास नहीं है जानवर मान लीजिए, तो वो अपने बगल में पड़ोस से मांग लेता, भैया 2 घंटे दे दे यार, 50 रुपए ले लेना या कुछ भी। तो वे ऐसे ऐसे मदद कर लेगा। पूरा काम जब तुम खेती पे से आदमी से करवाओगे, मजदूर से करवाओगे, क्या तुम्हें जी फिर क्या बचेगा उसमें? आप वो करिए ना, आप कैसे बचत को अपन आगे बढ़ाएंगे। दो चीजें, 10 हज़ार तुमने बचा लिए, 10 हज़ार तो होगा क्या? 10 हज़ार में तुम कितने बच गए, है ना? जी महाराज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें ये है कि जैसे गोबर का खाद रहता है, जो देसी खाद रहता है, वो क्या है, जब खेत में डाला जाता है तो उसकी सर्विस ज़्यादा लंबी रहती है, वो लगभग 10 साल तक काम करता है। तो जो देसी खाद होता है, गाय का भैंस का जो गोबर होता है, और जो गोबर से बनी खाद को खेत में डालते हैं, तो उसमें फसल ज़्यादा उपज देती है जी। उससे। और दूसरा ये है कि खेत में खेत को जैसे आजकल पॉलीथीन और अन्य चीज़ें बंजर सा बना रही है, और जो विदेशी तरह के जो खाद आ रहे हैं, तो वो खेत ऐसे हो गए हैं कि बगैर उस हाँ, खाद के डाले बिना उपज ही नहीं होती है। मेरा जो कार्यक्रम आज का इस विषय पे है कि अपन किस प्रकार से परंपरागत रूप से खेती करेंगे। आप देखिए, ये 10 तरह के खर्चे हैं। तो पहले हमने 2 बीघा का मापदंड देखा कि अकाई में 1 घंटा लगा, है ना, तो 1200 रुपये एक बार में दिया, दूसरी बार में 800 रुपये। आप देखिए 2000 रुपये हो गया। और उसकी बुवाई हुई, 1200 रुपये की बुवाई लगी, है ना। अगर वो घर के हथियार से आंक लेता, या उसके पास अगर अपने पास साधन होता, तो ये पैसा बचता। डीएपी खाद जगह पे अपना गाय का गोबर का खाद डालता। लेकिन अब वो क्यों डालेगा गोबर खाद? उसे बाजार में मिल रहा सीधा। अब क्यों वो जानवर गायों को पालने लगा, या उनको पालने लगा बैलों का? अब खाद का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा। फिर जो मक्का खरीद के लाया 25 रुपये, बल्कि आपने पहले देखा होगा गणेशान जी, खेतों में जो टपरी होती थी, अपने मकानों में मक्के लटके रहते थे। वो बांध करके नहीं, अच्छे क्वालिटी के मक्का होते थे, बांध को संरक्षित कर रख लेते थे, और जब वो मक्का बुआई टाइम आता उसको निकाल करके और फिर उसको वो देते थे। जी अब तुम हर चीज बाजार से लेके आओगे, तो फिर क्या हुआ, है ना? ये मक्का का पैसा बच जाता। अब यूरिया के कट्टा की पैसा बचत नहीं रही, क्योंकि अगर तुम्हारा जमीन में पोषण होता तो, है ना, फिर आपको कचरा मारने की दवा डालने की जरूरत नहीं थी, अगर तुम उसको सही से मैनेज करते तो, है ना। फिर आप इल्ली की दवा भी ला रहे हो, आप उसमें खाद बीज रखने के लिए मजदूर को भी आपने 2000 रुपये दे दिए, भाई 5 दिन रखेगा वो, है ना। फिर कटाई 2 बीघा में आपने 10 मजदूर लगा दिए, 8,000 रुपये खर्च हो गए, ठीक है ना। फिर आपके 1000 रुपये उसमें ढलाई में लग गए, या जो भी है,
फिर मजदूर निकलाई में लग गए, क्रेशल के पैसा लग गए आपके, फिर आपका जो घर तक भाड़ा ले जाने का लगा। पहले जब बैलगाड़ी होती थी तो व्यक्ति अपनी बैलगाड़ी में रख करके अपने बैलों को जोत कर घर पे ले जाता था, मंडी ले जाता। अब पूरा काम उसने उसने दूसरे के हैंडओवर कर दिया। तुम घर में काम ही करना नहीं चाहते, तुम्हारे घर में कौन काम कर रहा है वो बताइए जरा। तो मजदूर उस करवा रहा है तो पैसा कहाँ से बचेगा? बिल्कुल ये बात सही है मेहरा जी। आजकल क्या है, व्यक्ति बहुत ही, जब से मशीनरियां चली है व्यक्ति ऐसा आत्मनिर्भर नहीं रहा। वो सारी चीजें क्या है डिपेंड करने लग गया है। छोटे छोटे काम भी वो मजदूरों से करवाता है। अब पहले मैं आपको बताऊं, व्यक्ति क्या करता था, कुछ माल मवेशी भी रखता था, जानवर पालता था, तो दूध से आय हो जाती थी। साथ साथ में फल वाले पौधे भी लगाता था, तो उससे क्या है साग सब्जियां भी लगाता था। तो मंडियों में क्या है उसके आय के साधन सब्जियों से, फल फ्रूटों से और दूध से हो जाती थी। और साथ में खेती भी अच्छी थी पहले, क्योंकि पहले क्या है बैलों से खेती की जाती थी जी। और लकड़ी के यंत्रों से वो करते थे। उसमें जैसे हल वगैरह लकड़ी के होते थे और बैलों से हकाई जुताई करता था। तो पैसा तो सारा घर पे ही बचता था, क्योंकि मशीनरियों से काम नहीं करवाता था और खुद मेहनत करता था। तो उस समय उसको जो फसल होती थी वो सारी उसको बचत में जाती थी। लेकिन आजकल क्या होने लग गया, हर व्यक्ति, हर किसान क्या है अब विलासिता की चीजों का, तकनीकी भी चल गई है। तो उसके आधार पे क्या है कि वो स्वयं इतना नहीं करता है और दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, दूसरों पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको यही बात बताना देना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, जब आप मान लीजिए अभी इनने बताया कि 2 बीघा में हमें 10,000 रुपये बचा, मान लिया 10। अगर मान लीजिए पूरी खेती को अगर ये खुद अगर अपने अगर उससे अपने पर्यावरण के हिसाब से या उसके हिसाब से करते, परंपरागत तरीके से खेती करते, तो आज पूरा उनको कितना बताया आपने, 20 कुंटल? हाँ, 1 डाला 20 कुंटल। तो 1 डाला 20 कुंटल बताया, तो 20 कुंटल का पूरा लाभ लेते। अब इसके बाद भी जो मक्का है ना, वो नमी वाली मक्का है, तो वो 1100 रुपये कुंटल में बेच के आए। क्या किसानों के पास इतनी जगह नहीं है कि थोड़े से आधे घंटा 1 घंटा मक्का को सुखा के बेच ले, है ना? अब अगर आधे घंटे 1 घंटा अगर मक्का को सुखा ले तो इतनी जल्दी क्या जरूरत है इसको बेचने की? मेहरा जी वो 1 घंटे में नहीं, थोड़ा क्या है उसमें लगभग 5 से 6 दिन लगते हैं मक्का को सुखाने में। जगह लंबी नहीं, हो और उसको बारीकी से क्या है, मैं अभी मंडी से सुनो, मैं एक मिनट, अभी मंडी से एक मक्का लेके आया, मेरे दोस्त वगैरह लगा रखा। तो मैंने भाई मक्का क्या भाव बेच रही है? क्या भाई 1100 रुपया। मैंने कहा जी मक्का जहाँ क्यों लेके आया तुम, 1100 सुखा लेते घर पे। अरे यार सुखाने की हमारे पास जगह ही नहीं है। अब किसानों को फुर्सत ही नहीं है। लोगों की मजबूरी है, जगह नहीं है, तो वो क्या है कुछ को पैसे का अभाव रहता है, कोई लोगों को देना रहता है, पैसा का उधार है, तो वो इसलिए वो रखने की जगह नहीं है, सुखाने की जगह नहीं है, तो मजबूरी में उसका मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हाँ, मजबूरी फायदा उठाते। तो मैं किसानों से अनुरोध करता हूँ, जब इतना बड़ा तुम्हारा खेत पड़ा है और किसानों का तो वैसे हृदय सम्राट है, उनका दिल बड़ा है, तो अगर थोड़ी सी जगह अगर वो एक छत बना ले, कुछ बना ले, उसे पटक ले। अभी 2-2 घंटे में मक्का, अभी ऐसे आप 1100 में दे गए, अब 1100 में मक्का दी और बस 2 घंटा में सूख गई और मेरे आंखों के सामने 2 घंटे में, और ये तेज धूप में सूख गई। और सूख कर क्या नहीं उसने वही 1800 में बेच दी। आप बताइए, तो उसमें अगर मान लो 1 कुंटल मक्का अगर आपकी सूखती है, नमी दूर होती है उसकी। किसान लोग यही तो गलती करते हैं मेहरा जी। हाँ। क्या करते हैं वो इतना जल्दी करते हैं मतलब फसल को निकालने की। जब वो 2 से 2-2.5 महीने अपने खेत में सुरक्षा करता है, रखता है, तो 1 हफ्ता और क्या जा रहा है, उसको सुखाना चाहिए। सुखाने पे उसको अच्छे रेट भी मिलेंगे और उसको फायदा भी ज्यादा होगा। और मेरा मानना ये है सेक्रेटरी साहब, मैं किसान को ये नहीं कह रहा हूँ किसान बुरा है, मैं किसान को कह रहा हूँ किसान है तो उसके पास जानवर होने चाहिए। पहले देखिए जो खेती करते थे उनके पास बकरी भी होती थी, भैंसें होती थी, गाय होती थी, मुर्गा मुर्गी भी पलते थे, उनसे अंडे भी होते थे, और वो थोड़ा सा गड्ढा करके मत्स्य पालन का भी बिजनेस कर लेते थे, है ना? अब सब चीज उनके पास हो जाती थी। उनने देखो पेड़ पौधे भी लगा रखे थे, जामफल भी खा रहा है, सेवफल भी खा रहा है, मतलब जो भी चीज जो भी लगती है ना। अब किसी के खेत है उसे नींबू का पेड़ तक नहीं है, मान लो किसी के, जा बताइए नींबू पेड़ में क्या जाता है, एक पेड़ लगा दिया कम से कम 1 कुंटल नींबू निकलेंगे, बिल्कुल है ना? नींबू की तो हो खेती गए। ऐसी है जो 12 महीने व्यक्ति को यूज में आते हैं। तो किसान है तो सभी चीजें लगाए ना। तब किसान किस काम का है? किसान केवल उसी काम का है कि 3 महीने 2 महीने के लिए मक्का डाल लिया और 3 महीने के लिए उसने गेहूं लगा लिए, 3-5 महीने के बाद वो खेत देखने जा रहा। बल्कि उसका खेत 7 महीना खाली तो पड़ा है, खाली खेत को इस्तेमाल क्यों नहीं करता उसको, है ना? क्या रहता है मेहरा जी, खेत हाँ समय रहता है लेकिन इतना ज्यादा समय नहीं रहता। जैसे मक्का कटने के मतलब लगभग 1 से 2 हफ्ते में उसको खेत को खाली करके तैयार करके फिर रबी की फसल की तैयारी करना पड़ती है।
तो इसलिए क्या है, इतना ज्यादा समय नहीं रहता, लेकिन फिर भी इतना समय तो रहता है वो आराम से सुखा सकता है। हाँ। इतना समय उसके पास रहता है, लेकिन उसमें भी ये है कि उसको फिर उसको रखवाली भी करना पड़ती है, उसमें वहां रहना पड़ेगी, पाँव वाँव भी चलाना पड़ती है फसल पे, जो भी फसल उसमें हाँ, हाँ। सुखाई है उसको, तो कुछ मेहनत तो करना पड़ेगी। अब मेहनत करेंगे तभी कुछ बेनिफिट मिलता है। तो आज के कार्यक्रम में हम गणेश राम जी पधारे और बहुत अच्छा लगा, इन्होंने कुछ जानकारियां दी हैं आपको, तो ये आपको सब बातें आपको समझ में आती है, आप सब लोग समझदार हो, लेकिन बहुत अच्छी बात है यदि अगर आप कार्यक्रम को अगर सफल बनाओ, अगर इस हिसाब से काम करो। जय जय श्री राम। धन्यवाद महाराज जी, जय सिया राम।